अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से समझना होगा, जैसे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, और फिर हम इनको व्हीकल के साथ जोड़ेंगे कि ये किस तरह से किसी भी एक व्हीकल पर एक्ट करती है। स्ट्रेस को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स के बारे में हम जानते हैं, फ़ोर्स एक पुश या पुल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है, रोकने की कोशिश करता है या उसकी शेप चेंज करता है। इसका फार्मूला हम अक्सर अपनी बुक्स में देखते हैं, F = m/a। फोर्स जो है मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब हम फोर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो जो किक करना है वो फोर्स है। घर के दरवाजे को पुश करना या पुल करना ये एक फोर्स के ज़रिए किया जाता है। ब्रेक लगाना, किसी भी व्हील को रोकना ब्रेक लगाकर, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है। ये सब फोर्स की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स एक ओवरऑल एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे वो मोशन में हो या रेस्ट में। अब जब हम ये जान चुके हैं कि फोर्स एक ओवरऑल एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, अब हम ये बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर डेवलप करता है जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। इसे दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जब किसी चीज़ पर फोर्स लगती है तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को रेजिस्ट करता है, यही होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जब एक ब्रिज पर हैवी ट्रक गुजरता है तो ब्रिज पर फोर्स लगता है। ब्रिज के स्टील बीम्स इस फोर्स को रेजिस्ट करती हैं, उन बीम्स में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब कार का वेट टायर पर पड़ता है तो वो एक फोर्स है, लेकिन टायर का रबर स्ट्रेस फील करता है, शेप थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, ये एक स्ट्रेस है। रियल लाइफ एनालॉजी में स्ट्रेस की एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक रबर बैंड हो और हम उसे खींचें तो खींचना एक फोर्स अप्लाई करना है, और रबर बैंड के अंदर जो टेंशन डेवलप होती है उसे स्ट्रेस कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रेस समझ आ गया होगा। अब जब हम ये बात कर चुके कि स्ट्रेस क्या है तो हम समझते हैं कि स्ट्रेन क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगता है यानी वो फोर्स को रेजिस्ट कर रहा होता है तो वो थोड़ा डिफॉर्म होता है। स्ट्रेस लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो लेंथ में चेंज हो, शेप में चेंज हो, इसी तरह किसी एंगल में चेंज हो, ये स्ट्रेन है। एनालॉजी में हम स्ट्रेन की एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। उस खींचने की वजह से वो रबर बैंड में जो डिफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रेन कहलाता है। ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से जो ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रेन कहलाती है। अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स की बात करते हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन की 3 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। जब किसी चीज़ को दोनों साइड से खींचा जाता है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ में जो तब्दीली आती है वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को एक ही एग्जांपल से समझा जा सकता है। जैसे जब हम रबर बैंड को दोनों एंड से खींचते हैं तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, क्योंकि हम उसे बाहर की तरफ पुल कर रहे होते हैं, और इसी खींचने की वजह से रबर बैंड की लेंथ बढ़ जाती है, तो ये लेंथ का चेंज यानी स्ट्रेचिंग टेंसाइल स्ट्रेन होता है। अब हम इसकी सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब किसी ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से दबाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैदा होती है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट की लेंथ कम हो जाती है या शेप में कंप्रेशन आती है तो उस चेंज को कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम एक स्पॉन्ज को दोनों हाथों से दबाते हैं तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है और उसकी शेप
कम हो जाती है, जो उसका शेप का कम होना है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है। हम चलते हैं इसकी लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है शेयर स्ट्रेस। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे के हिस्सों पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्लाइडिंग टाइप फोर्स डेवलप होती है उसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं। और शेयर स्ट्रेन क्या होगा कि शेयर स्ट्रेस की वजह से जब ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है, याद रखिएगा विदाउट वॉल्यूम चेंज, कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये चेंज शेयर स्ट्रेन होता है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जब हम एक रबर इरेज़र को एक कोने से प्रेस करते हैं और दूसरा कोना अपनी जगह पर रहता है तो इरेज़र की शेप थोड़ी टिल्ट हो जाती है। ऊपर वाला हिस्सा स्लाइड करता है, नीचे वाला हिस्सा फिक्स रहता है। इस स्लाइडिंग से शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है और जो एंगल चेंज या शेप में टिल्ट आता है वो शेयर स्ट्रेन कहलाता है। जब हम ये बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी व्हीकल पर किस किस्म का स्ट्रेस या स्ट्रेन एक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेसिस या फ्रेम की। किसी भी व्हीकल की चेसिस पर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन एक्ट कर रहा होता है। जब व्हीकल चल रहा होता है या ब्रेक लगता है तो चेसिस स्ट्रेच भी होता है और कंप्रेस भी होता है, स्पेशली ऑफ रोड ड्राइविंग में। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि जब एक कार स्पीड ब्रेकर से बहुत तेज़ी से गुजरती है तो फ्रेम में कंप्रेशन नीचे से और टेंशन ऊपर से डेवलप होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसिव स्ट्रेस या इलास्टिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। जब कार का वेट स्प्रिंग पर आता है तो वो कंप्रेस होती हैं और फिर वापस अपनी शेप में आ जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें कि जब कोई शख्स गाड़ी में बैठता है तो उसके स्प्रिंग कंप्रेस हो जाते हैं और वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब वो शख्स गाड़ी से उतर जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं एक्सल एंड शाफ्ट के बारे में। गाड़ी के एक्सल और शाफ्ट पर टॉर्शनल स्ट्रेस या एंगुलर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। टॉर्शनल स्ट्रेस या एंगुलर स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस की टाइप्स हैं। जब व्हील घूमता है, शाफ्ट ट्विस्ट होती है, इस ट्विस्टिंग से टॉर्शनल स्ट्रेस डेवलप होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आती मगर उसका एंगल चेंज हो जाता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं इंजन पार्ट्स के बारे में। इंजन पार्ट्स पर टॉर्शनल और कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है। जब पिस्टन मूव करता है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है, दोनों पार्ट्स स्ट्रेस फेस करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हाई आरपीएम पर क्रैंकशाफ्ट में ट्विस्ट आता है, ये टॉर्शनल स्ट्रेस की एग्जांपल है। पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं टायर्स के बारे में। टायर्स में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन तमाम किस्म का यानी मल्टीपल स्ट्रेस टाइप्स लग रही होती हैं, स्पेशली शेयर जब टायर्स टर्न कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि शार्प टर्न लेते वक्त टायर्स का आउटर लेयर स्ट्रेच होता है तो ये हुआ टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, और इनर कंप्रेस होता है यानी ये हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन, और साइडवेज स्लिप होती हैं, ये हुआ शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। इसके अलावा व्हीकल्स के और भी पार्ट पर डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई हो रहे होते हैं। अब जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और उसकी टाइप्स क्या हैं, हम अपने कंसेप्ट को यूज़ करते हुए व्हीकल के किसी भी बॉडी पार्ट पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस किस्म का स्ट्रेस या स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और आप इसको इस्तेमाल करते हुए व्हीकल के किसी भी पार्ट पर किसी भी किस्म के स्ट्रेस या स्ट्रेन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस टॉपिक के मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।